दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी माँ ने तुम्हें मायके में कुछ नहीं सिखाया क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहुरिया, कल से घर में मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। सारी तैयारी आज खत्म हो जाए वही ठीक रहेगा। अलग से बिस्तर गद्दे धूप में डलवा देना। बेटा, मैं नहीं चाहती किसी को कोई असुविधा हो। तुम्हारी शिकायत तो बिल्कुल नहीं। मैं चाहती हूँ जो आए मेरी बहू के गुण गाए। बेटी की शादी मैं कोई विघ्न ना चाहती हूँ। मैं सासू की बातें सुन मुस्कुराते हुए आराध्या बोली, नहीं माँ, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आप निश्चिंत रहे। कहते हुए अपने ढेर सारे बिखरे काम तेजी से समेटने लगी। एक हफ्ते बाद ननद रिया की शादी है और कल से सचमुच मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। ऊपर से कलकत्ते वाली पुष्पा मौसी जी के आने की सोच उसके हाथ पाव फूले जा रहे थे। उनके कड़क स्वभाव से वो भली भांति परिचित दुल्हन बनकर कदम ही रखे थे। देहरी पर की उनकी कड़क आवाज और कटु शब्दों ने उसके आंखों में आंसू ला दिए। जब अपने नीचे सरक आए, घूंघट को वो ठीक ही कर रही थी। क्या बहू, माँ ने घूंघट कैसे लेते हैं ये तक ना सिखाया हूँ। आज कल की लड़कियां एक घूंघट तक ना संभलता इनसे। मेसी जी की वो बात और उनका गुस्से वाला चेहरा आज तक नहीं भूली। और ऊपर से मेहमानों में सबसे पहले वही आ रही हैं, इसलिए आराध्या कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। दूसरे दिन घर को बड़े करीने से समेट महाराज जी को नाश्ते और चाय का समझाकर रिया को लेकर ब्यूटी पार्लर के लिए निकल गई। रिया का लास्ट फेशियल कराना था जो जरूरी भी था। 2 घंटे बाद वापस आई तो देखा मौसी जी आ चुकी थी। महाराज जी और कमला ने जैसे बताया था नाश्ता बनाकर उनके सामने सजा दिया था। कोई कोर कसर नहीं। मौसी जी ने आराध्या को देख तो फीकी सी मुस्कान बिखेर दी। अभी वो उनके पैरों पर झुकी ही थी कि अपने जहर बुझे शब्दों के तीर छोड़ ही दिए। उस पर क्या बहू रानी, माँ ने ये ना सिखाया कि घर में मेहमान आए तो खुद स्वागत सत्कार करो। घूमने फिरने में बड़ा मन लगता है। नहीं जीजी, मैंने ही दोनों को भेजा था। रिया को पार्लर लेकर जाना था और ये सब नाश्ता बहू तैयार करके गई थी। आप लीजिए ना। सुनीता जी ने बात किसी तरह संभाली और बहू को धीरे से अंदर
जाने का इशारा कर दिया। धीरे धीरे सभी मेहमान आ गए। सभी के आव भगत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था। आराध्या ने सभी उसके काम और लगन को देख निहाल हुए जा रहे थे। कानपुर वाली बुआ जी तो इतनी खुश थी कि अपने बेटे के लिए आराध्या की छोटी बहन का रिश्ता ही मांग बैठी। लेकिन क्या मजाल कि पुष्पा मौसी जी खुश हो जाए। शादी के एक दिन पहले हल्दी की तैयारियां चल रही थी। बड़ा सा आंगन घर की औरतों से भरा था। कोई नाच गाने में व्यस्त था तो कोई काल की शादी की तैयारियों में। किसी के बाल रंगे जा रहे थे तो किसी का फेशियल हो रहा था। कोई अपने अपने साड़ी कपड़े और गहने एक दूसरे को दिखाए जा रहे थे। आराध्या थी जो भाग भाग के सभी जरूरतों और मांगों को पूरा कर रही थी। किसी को सुबह की बिना दूध की चाय चाहिए थी। किसी को खूब दूध और मसाले वाली, कोई ब्लैक कॉफी वाला तो कोई नींबू पानी वाला। कमला और महाराज जी को नाश्ते की तैयारी बता ही रही थी कि पंडित जी आकर हल्दी की रस्म के लिए बैठ गए। भाग कर रिया को तैयार किया। पीली साड़ी, पीले और सफेद फूलों के गहनों जो आराध्या ने खुद तैयार किया था, अपने हाथों से श्रृंगार कर आंगन में ले आई। उस पीले साड़ी में अपनी अलहड़ सी बेटी को देख सुनीता जी की आंखें सजल हो उठी। आराध्या ने आंखों ही आंखों में मुस्कुराते सास की तसल्ली दी। अब हल्दी की रस्में शुरू हुई। पंडित जी कच्चे हल्दी का पीसा लेप मंगाया। आराध्या ने कमला से हल्दी लाने को कहा तो मौसी जी भड़क गई। बहू रानी, क्या माँ ने इतना भी नहीं बताया ये हल्दी शुभ की होती है? हर कोई इसे हाथ नहीं लगाता और हल्दी खुद ही पीसी की उस मरी कमला से ही पिसवाई। ये सब जानोगी कैसी? नौकरी पैसे वाली माँ के पास फुर्सत कहाँ था तुम्हें कुछ बताने का? और बड़ी निर्जल सी हंसी से आंगन के खुशी के माहौल में जहर सा घोल दिया। किसी को ये बात अच्छी नहीं लगी। अपने शब्दों से एक साथ तीन औरतों के मान का मर्दन कर दर्प से गर्दन ऊंची कर सभी को ऐसे देख रही थी जैसे पूछ रही हो क्या कुछ कहा मैंने अपनी माँ के बारे में बार बार भला बुरा सुन। आराध्या का गुस्सा सातवें आसमान पर था, फिर भी अपने आप को संयत कर लिया। क्यों? सासू माँ की बड़ी बहन है, इनका अपमान मतलब माँ का अपमान। लेकिन कुछ कहना भी जरूरी था। मुस्कुराती हुई मौसी जी के बगल में बैठ गई और बोली, मौसी जी, मेरी माँ के पास सचमुच फुर्सत नहीं था और उन्होंने मुझे कुछ नहीं सिखाया और वो जानती थी कि मैं एक माँ को छोड़कर दूसरे माँ के आंचल ताले ही जा रही हूँ।
जो मुझे नहीं आता वो ये माँ मुझे सिखा देती हैं बड़े खुशी से। और ऊपर से आप का साथ जो कुछ कमी रह जाए वो मैं आपसे भी सीख सकती हूँ ना। मौसी जी, मेरी माँ ने कुछ सिखाया या नहीं? बड़ों की इज्जत और आदर सत्कार जरूर सिखाया है जो मैं बड़े मन से करती हूँ। कहते हुए उसने उनके पाव सु आशीर्वाद ले लिया। मौसी जी हड़बड़ा सी गई। वो नहीं जानती कि आराध्या ऐसे मुस्कुराते हुए जवाब देगी। आंगन में बैठी सभी औरतें भी मुंह दबाकर हंसने लगी। आराध्या उठी और मौसी जी का हाथ थामा और बोली, मौसी जी चलिए, हल्दी आ गया और हम सभी में आप सबसे बड़ी हैं, तो पहले आप शगुन करिए फिर हम सभी लगाए हल्दी। ऐसे प्यार से मनुहार किया जिसकी उम्मीद भी मौसी जी ने नहीं की थी। आश्चर्य से भरी हुई उठी और आराध्या के हाथों को कस के पकड़ते हुए बोली, सल बहुरिया, इतने प्यार और मनुहार से कह रही हैं तो क्यों नहीं, सच में तो मन मोहिनी है। अब समझ गई, मन को होना कोई तुझसे सीखे। क्या करूं, जीवन के संघर्ष से जबान कड़वी कर दी है। तेरी जैसी अब तक ना मिली, ना शायद इसीलिए। कहते कहते उनके आंखों से आंसू बहाकर उनके झुर्रीदार गालों को भिगो गए। आराध्या ने उन्हें अपने बाजुओं में समेट लिया और बोल पड़ी, मौसी जी चलिए, बिसारी रिया हमारा इंतजार कर रही हैं। अभी तो कल उसे अपने दूल्हे राजा का इंतजार करना है, हम आज से उसे क्यों थकाए। कहते हुए खिल खिला पड़ी। साथ में पूरा आंगन हंसी से गूंज उठा। सुनीता जी दूर से अपनी बहू के सुंदर मन को देख निहाल हो रही थी। सच में आराध्या ने कोई कमी नहीं रहने दी। बेटी की शादी की तैयारियों में जाकर उसका माथा सूम उसे गले लगा लिया। माँ के सीने से लग आराध्या की आंखें भीग गई। माँ ने बहुत कुछ सिखाया और इस माँ से बहुत कुछ सीख रही हूँ, सोच मुस्कुरा उठी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।